वार्ड 2 में जिला पंचायत का चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे धर्मेंद्र मल्लू। नौगांव सादात अमरोहा जिला पंचायत के वार्ड 2 से भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी एडवोकेट चौधरी धर्मेंद्र सिंह मल्लू कहते हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगी। भाजपा सबके साथ सबके विकास की बात करती है। चौधरी धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि जिला पंचायत के चुनाव में वार्ड 2 से मैं भारी बहुमत से चुनाव जीतूंगा। मैंने हर गांव में जनसंपर्क कर सम्मानित मतदाताओं से अपील कर चुका हूं। मेरे भाई अरविंद कुमार कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। हमारे अंदर देश सेवा समाज सेवा का जज्बा है। हम क्षेत्रवासियों के सुख दुख में हमेशा शरीक रहते हैं। मैं सभी गांवों में जनसंपर्क अपील कर चुका हूं। सपा बसपा एवं अन्य दलों का वार्ड 2 से सूपड़ा साफ हो जाएगा। हम किसी से चुनाव नहीं मान रहे बल्कि सभी दल हमसे चुनाव मान रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह कहते हैं वार्ड 2 जिन गांवों में भेदभाव के चलते कार्य नहीं हुए हैं उन सभी बिना भेदभाव के विकास कार्य कराए जाएंगे। शहीद अरविंद के भाई धर्मेंद्र सिंह उर्फ मल्लू, धर्मेंद्र एडवोकेट उर्फ मल्लू। धर्मेंद्र भाई बहुत दिनों से भाजपा में हैं और भाजपा के में राजनीति करते हैं और उससे पहले जो थे वो बसपा में थे और अब वार्ड 2 से। धर्मेंद्र सिंह जो है शहीद अरविंद के भाई हैं। मैं दिखाऊं आपको अरविंद जी का फोटो। ये इनके भाई हैं शहीद अरविंद सिंह जो उसमें हो गए थे, शहीद हुए थे हैं कारगिल। कौन से कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। और गांव आपका छाई है, छाई मिलक है। धर्मेंद्र जी, अब आप कौन से वार्ड से हैं दावेदार? वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 से हैं। तो वर्तमान में तो आप भाजपा में हैं जी। भाजपा के वार्ड 2 से टिकट मांग रहे हैं जिला पंचायत का। अच्छा, जिला पंचायत में आप के जो वार्ड 2 है उसमें कुल टोटल कितने गांव हैं? लगभग 45 गांव हैं। 45 गांव हैं। किन समाज का ज्यादा वहाँ कितना वोट होगा लगभग? लगभग जो है सभी बिरादरी का वहाँ वोट है, सभी जातियों का वोट है। टोटल वोट परिवार जो है लगभग 58-59 हजार परिवार है। लगभग 40-45 हजार के लगभग वोट है। अच्छा, गांव कितने लगभग आपके? लगभग 40-42 ही गाँव। अच्छा, कितने गांव अब तक जा चुके हैं आप? लगभग मैं 2015 में लड़ा था चुनाव। आपका जो परिसीमन हुआ है तो उसमें कुछ नए गांव जुड़े हैं। बाकी लगभग मैं सभी गाँव में। लगभग कितने गाँव? 10-20 गाँव का नाम बता दो हमसे। 2-4 गाँव हो गए। छाई है, सुमपरा है, रामनगर है, बीबड़ा है, एक चौहान वाला बीबड़ा है, जमुना है, बसेड़ा है। इन लोगों में इन गाँव में जा चुके हैं आप? जी, ज्यादातर मैं सभी गाँवों में हो गया। अच्छा, आपको भाजपा टिकट देती है तो आपकी जीत का आधार क्या रहेगा? अब मेरे 2015 में जब मैं चुनाव लड़ा था, मैं घर चुनाव गया था, मतलब वोट मांगे थे मैंने। 2015 में कौन सी पार्टी में थे आप? मैं बसपा से लड़ा था। बसपा में थे आप? हाँ, उस समय भाजपा जीती थी। तो मैं भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जिला मंत्री का मेरे को दायित्व है भाजपा में। मैं लगातार लोगों के संपर्क में हूँ, सुख दुख में पहुँच रहा हूँ, उनके हर जगह पहुँच रहा हूँ, मैं समय से पहुँच रहा हूँ। लगभग वार्ड 2 में कितने रहने की उम्मीदवार रख सकते हैं? कितनी उम्मीदवार आशा है? लगभग 6-7 तो रहेंगे ही। जिनमें लड़ाई होगी वो 2 या 3 में होगी। बाकी सब लड़ाई से बाहर है। हाँ, एक बसपा के बैनर लगे हुए हैं, क्या नाम उनका? बसपा की कैंडिडेट है, कोई महिला है? शबनम है। फारूक मंसूर साहब की बीवी है, शबनम है, ये है। और समाजवादी पार्टी से वहाँ वर्तमान में जिला अध्यक्ष है मस्तराम सदस्य हैं। और पूर्व मंत्री हैं मनवीर चिकारा, उनके बेटे अमन चिकारा भी लड़ रहे हैं। जी जी। हाँ, और कई लोग लड़ेंगे। मतलब हाँ, वार्ड 2 में मुख्य हस्तियां के भी चुनाव होगा, वैसा नहीं? वहाँ जिसका भी चुनाव होगा भाजपा से चुनाव होगा। भाजपा चुनाव जीतेगी, बाकी चुनाव से बाहर रहेंगे। भाजपा चुनाव जीतेगी ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि चुनाव वहाँ बहुत घमासान होगा और चाहे वो मनवीर चिकारा पूर्व मंत्री के पुत्र हैं या मस्तराम हैं या बसपा के उम्मीदवार हैं या आप हैं, तो सभी वहाँ के दिग्गज लोग हैं और सभी पूरी जोर आजमाइश करेंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो चुनाव कांटे की टक्कर हो सकती है। अभी आपने देखा बिहार में भी लोग ऐसे ही कह रहे थे कि भाजपा नहीं आएगी, भाजपा चली गई। भाजपा बहुत उम्मीद से ज्यादा उन्होंने अपने विधायक वहाँ जीते हैं।
तो ये तो भाजपा की इस समय योगी मोदी की लहर चल रही है, वहाँ कोई संकोच नहीं है। लोग कहने का काम है, कुछ भी कह सकते हैं। लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, गन्ने का रेट बढ़ा, किसानों का हमारा क्षेत्र है, सभी खुश हैं। आने वाला समय भी भाजपा का है। नहीं नहीं, आप यदि वहाँ से जिला पार्षद सदस्य बन गए वार्ड 2 से धर्मेंद्र मल्लू जी, क्योंकि आप पैसे से अधिवक्ता हैं, एडवोकेट भी हैं, तो आपका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा कि आपके भाई अरविंद भी कारगिल शहीद हैं, उसमें शहीद हुए थे। तो अब आप अपने वार्ड 2 में क्या करना चाहते हैं जीत के बाद? उसमें जो छोटे छोटे विकास के कार्य रुके हुए हैं, जो पिछली बार से रुके हुए हैं, जो समाजवादी के एक वहाँ जिला पंचायत सदस्य बन गए थे, छोटे छोटे नाली खड़ंजे जो रुके हुए हैं, उन्होंने बिरादरीवाद के चक्कर में उन्होंने भाजपा के जो गांव हैं, जो बिरादरी है लोगों के, उन्हें जोड़ने का काम नहीं करा, उन्हें तोड़ने का काम करा। उसमें उन्होंने अपने ही कुछ समुदाय के लोगों में काम कराया, बाकी कहीं काम नहीं कराया। वो चीज़ें जो हैं वो नुकसान। मतलब आप वहाँ जीत के बाद निष्पक्ष विकास कराएंगे? जी, निष्पक्ष कराएंगे, ऐसा नहीं जी। करेंगे कि किसी जाति से क्या कराएं। नहीं। आप सबका साथ, सबका विकास कराएंगे, जैसा आपकी पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे धर्मेंद्र सिंह मल्लू जी। और धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट जो हैं वो एक व्यापारी हैं और किसान पुत्र हैं, और कारगिल शहीद अरविंद सिंह के छोटे भाई हैं, और देश सेवा का जज्बा उनमें है। बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति चौधरी महेंद्र सिंह।